चलिए, आप सभी बच्चे को गुड मॉर्निंग। आज पुनः हम लोग गणित की कक्षा में मौजूद हैं। आज का कक्षा जो है बच्चों, आज की कक्षा आधारित है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। ये त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको इसमें जो मूल सूत्र है वह सूत्र है साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, है ना? यस। तो इसको हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, जो सब्जेक्ट्स हैं वो लिख लीजिए। आज कितने तारीख है? 5। जरा ये देखते हैं हम लोग आज की कक्षा को। इसमें जो है इसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इनको थोड़ा हम लोग देखेंगे आज विस्तार से, इस त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूला को। बात नहीं करो। तो यहां देखो, ट्रिगोनोमेट्रिक्स रेशियो में हम लोग कुछ ट्रिक्स का प्रयोग करेंगे। सबसे पहली बात ये कि हम लोग इसमें 6 ऐसा नाम है जो हमेशा याद रखना पड़ेगा आपको। सारणी 8.1 में भी इसकी काफी आवश्यकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइन, है ना? साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। इसमें सबसे पहली बात यह है बेटा, ध्यान से मेन फैक्ट्स देखो। इसका मेन फैक्ट्स अर्थात मुख्य बात है। मुख्य बातें क्या याद रखना है हमें और आपको, ये ध्यान से देखो। सबसे पहली बात की हम लोग इसकी उल्टा कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, यहां देखो ध्यान से, ये याद रखना हमेशा। साइन है ना, अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा का उल्टा क्या होगा पता है? यहां पर लिख देते हैं, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? अगर आप 3 का फॉर्मूला याद कर लिए तो 3 का यूं ही हो जाएगा उल्टा कर देने पर। जो साइन का फॉर्मूला होगा, अभी क्या पढ़ा है, साइन का उल्टा क्या होता है? बस उस फॉर्मूला को ऊपर नीचा कर दीजिए, वो किसका फॉर्मूला निकल जाएगा? कोसेक थीटा का। अब दूसरा है बेटा, इसमें ये देखो, दूसरा फॉर्मूला कोस थीटा।
कौन थीटा है? कोस थीटा का उल्टा जो है, ध्यान से देखो, कोस थीटा का उल्टा यहाँ हो जाएगा क्या पता है? सेक थीटा। कौन थीटा हो जाएगा? थीटा। ये थीटा एंगल दर्शा रहा है बेटा, बात समझ रहे हो ना? ये थीटा एंगल है। यहाँ साइन ए भी दे सकते हैं। साइन ए का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक ए। कोस ए का क्या हो जाएगा? सेक ए। यहाँ ए की जगह पर थीटा है तो कोई दिक्कत नहीं। तीसरा देख लो बेटा, यहाँ क्या है, ध्यान से, टेन थीटा। अब इसका टेन थीटा का उल्टा जो है, इसका ऑपोजिट जो है, ये क्या हो जाएगा? कोट थीटा। क्या हो जाएगा? कोट थीटा। अच्छा, आप लोग का दिमाग में ये बैठ गया? मैं पूछ लूं? आप लोग का हिम्मत है, बता दोगे? बता दो तो बेटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होगा? वेरी गुड। कोस थीटा का? टेन थीटा का? दिमाग में बैठा? सब आंख बंद करके बोल सकते हो? आंख बंद करो सब, बोलो तो मैं पूछ रहा हूँ, बोलो। साइन थीटा का उल्टा? वेरी गुड। कोस थीटा का उल्टा? टेन थीटा का उल्टा? यानी दिमाग में बैठ गया। चलो वेरी गुड। देखो बच्चों, अब आंख खोल लो सभी। अब यहाँ देखो, जब ये हो गया, अब देखो बच्चों, यदि हम साइन का सूत्र याद कर लें तो कोस का सूत्र पता हो जाएगा, हाँ या ना? अगर कोस का हम पता कर लें तो सेक का हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बेटा? इसके बाद अगर मैं टेन का कर लूं तो किसका हो जाएगा? कोट का पता हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। अब बात आती है बेटा, हम लोग यहाँ करेंगे किसकी बात? तो एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज में आप यहाँ पर मेन एंगल मान करके, मेन एंगल बुझ रहा है ना, मुख्य कोण है ना? अब इसमें आपको दिखाई यहाँ तक दे रही है क्या? यस सर। चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पर देखो, एक बात याद रखना तुम लोग इस जगह पे। अगला टॉपिक, ये तो मेन फैक्ट्स का ये पहला बात था ना? यस सर। अब दूसरा बात हम लोग जारी कर रहे हैं सामने में, जरा ध्यान से देखो। अब ये देखो बेटा, यहाँ पे ये कैसा त्रिभुज लग रहा है? समकोण त्रिभुज की तरह लग रहा है। ये आपका हो जाएगा ए, और ये आपका क्या हो जाएगा? बी, और ये क्या हो जाएगा? सी। कोई दिक्कत? नो सर। अगर हम सी को मेन एंगल यानी थीटा मान लें, ध्यान से देखो, सी को थीटा मान लें तो ध्यान से सब बच्चा देखो यहाँ, तो इसके सामने वाला कोण, ये थीटा के सामने वाला कोण हमेशा क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। किसी बच्चा को कोई दिक्कत? और ये जो है बी 90 डिग्री का कोण है। कितना डिग्री का कोण है? 90 डिग्री के कोण जो सामने वाला कोण भुजा है, ये क्या होता है? होता है कि नहीं होता है? कर बाद बाकी ये जो बचा, ये क्या कहला जाएगा? आधार। कोई दिक्कत? ये टॉपिक तो पढ़ाया हुआ हूँ, नहीं पढ़ाया हुआ हूँ? अच्छा देखो बेटा, यहाँ ध्यान से एक चीज, एक बात देखो, क्या लंब को हम P लिख सकते हैं? यस सर। कोई दिक्कत? कर्ण को हम H लिख सकते हैं? यस सर। नहीं लिख सकते हैं? यस सर। आधार को हम भी लिख सकते हैं? यस सर। अब आ जाइए, जब ये चीज पता हो गया तो ध्यान से देखो यहाँ सब बच्चे एक टॉपिक को। अब यहाँ हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक से यहाँ ध्यान से देखोगे सब बच्चे। अब हम लिख रहे हैं साइन। यहाँ दिखाई दे रहा है? यस सर। क्या कर लेता हूँ, साइन थीटा। अगर हम साइन थीटा, साइन तो लगा दिए, थीटा तो मेन एंगल हो गया ये। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होगा? तो आपको पता है, देख लो, थीटा के सामने वाला कोण जो है, अर्थात ये आपका हो जाएगा क्या? पता है? लंब। पहले लिखो लंब। लंब बट्टा कितना हो जाएगा बेटा? आधार। कर्ण होगा सर। हाँ होगा सर, कर्ण होगा। हाँ हाँ, लंब बट्टा कितना हो जाएगा?
अब जरा देखो यहाँ लंब को क्या माने हैं P और कर्ण को क्या माने हैं। अब देखो साइन थीटा बराबर सूत्र पता हो गया। शॉर्ट ये भी हुआ, आप ये भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी लिख सकते हो। या फिर आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, ये सूत्र को ये भी कर सकते हैं। क्या पता है ए बी बट्टा कितना, बोलो ए बी बट्टा AC नहीं होगा क्या, ए बी बट्टा AC नहीं होगा। आपका एनसीईआरटी बुक ये भी माने हैं कि नहीं माने हैं। अब ध्यान से देखो, इसको समझो, मैं फिर इस पर ट्रिक्स अभी चलूंगा, इसका आगे लेके चलूंगा बेसिक से पूरा। अब देखो बेटा दूसरा जो है, फिर देखो दूसरा नंबर साइन के बाद क्या हो जाएगा बेटा, कोस थीटा होगा। देखो कोसेक कोसेक मत चिल्लाओ, पहले ये तीनों लोग है ना, तब ना उल्टा करोगे। ये चौथा नंबर में आ जाएगा, ये पांचवा, ये छठा, 6 है इसमें सारणी में, बात बुझ रहे हो ना। तो देखो कोस थीटा का जो है बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा D बट्टा H, अर्थात कोस थीटा अगर इसमें हम माने तो आधार बट्टा कितना हो जाएगा कर्म। कोस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बट्टा हो जाता है कितना कर्म। आधार बट्टा क्या हो जाएगा। अब देखो आधार को क्या माने हैं बेटा B, कर्ण को क्या माने हैं H। अब जरा बताइए इसका आधार क्या है, BC बट्टा AC होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, BC बट्टा AC होगा। चलो अब तीसरा देखते हैं, ध्यान से देखो तुम यहाँ सब बच्चा देख रहे हो क्या। तीसरा बेटा देखना है इसमें क्या, tan, तो tan का क्या हो जाएगा P बट्टा B, tan थीटा का कितना आ जाएगा यानी P बट्टा B जब का दिया तो लंब बट्टा कितना, लंब बट्टा यहाँ आपका हो जाएगा आधार, लंब बट्टा यहाँ क्या हो जाएगा आधार। सब बच्चा समझ रहे हो इस टॉपिक को क्या, लंब बट्टा आधार। लंब को किस चीज से इंडिकेट करते हैं, B से, आधार को B से। अब देखिए लंब क्या है AB, आधार क्या है BC, तो BC हो गया। कोई दिक्कत, हम बोले थे ये उल्टा वाला बात याद रखने के लिए, साइन का उल्टा क्या होगा कोसेक होगा, कोसेक। अब जो है अगला टॉपिक कोसेक, यहाँ ध्यान से देख लो, यहाँ क्या लिखेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को मैं बोला हूँ साइन का उल्टा होता, बोलो कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। देखो काम आ रहा है, 3 गो सूत्र जान गए, 3 गो तो सिर्फ उल्टा देना है, सारणी याद करने की यही विधि है ना जी। तो कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो यहाँ कर्ण बट्टा कितना हो जाएगा, कर्ण बट्टा कितना हो जाएगा बेटा लंब, कर्ण बट्टा लंब होगा। अब कर्ण को इंडिकेट किससे करते हैं, ऐसे, लंब को P से, तो कर्ण को हम लिख सकते हैं AC, AC बट्टा AB लिख सकते हैं क्या। आपके पता है ना कई को सूत्र होते जा रहा है, 3 सूत्र, बात समझ रहे हो ना। अब चलो बेटा अगला देखो, कोस का उल्टा क्या होता है सेक, तो पहले सेक थीटा लिख लीजिए। अब कोस का जो सूत्र है इसको उल्टा, ये कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा आधार, कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा आधार। कोई दिक्कत, कर्ण को बोलो बेटा किससे करते हैं, आधार को B से। कोई दिक्कत। अब देखो कर्ण है तो अर्थात AC, B है अर्थात क्या BC, क्या बनेगा। अब देखो लास्ट बच गया बेटा, लास्ट का देख लो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan का उल्टा क्या होता है कोट, कोट थीटा लिख दिए। अब tan का उल्टा कोट, तो आधार बट्टे कितना हो जाएगा, आधार बट्टे कितना हो जाएगा होगा आधार बट्टा लंब। आप देखो बेटा यहाँ आधार बट्टा कितना हो गया लंब, तो जरा लिख लीजिए, आधार को क्या लिखेंगे B, लंब को क्या लिखेंगे B। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा BC बट्टे कितना AB। क्या जरा बताओ तो बच्चों, ये जो 6 सूत्र आप तैयार किए हैं क्या कभी जिंदगी में भूलेंगे, 3 याद कर लिए, 3 यूं ही याद हो गया, किसी बच्चे को कोई दिक्कत। अब थोड़ा इस पर हम लोग 1-2 ट्रिक्स को यूज करेंगे, बात बुझ रहे हो ना। ये जितने फॉर्मूला है आपको पूरे चैप्टर में यानी कि त्रिकोणमिति में, पूरे त्रिकोणमिति में इसका प्रयोग है, बात समझ रहे हो। यही नहीं 9वां लेसन में भी है ना, 9 लेसन में भी इसका प्रयोग है, इसके बाद का जो लेसन है लगभग लेसन में इसका प्रयोग है।
इसीलिए बच्चों पहले ये हेडलाइन देते हुए इस सारा चीज को उतारो, इसके बाद अगला टॉपिक बताते हैं। पहले याद रखो। Masuk Ahmed Muhammad Muhammad Muhammad